गाइज रॉकबिट की स्मार्ट वॉचेस मैंने बहुत रिव्यू करी है इस पेज पर और उन पर आपने जो सपोर्ट है ना वो दिल खोल कर दिखाया है और इसीलिए मेरे को अगेन मोटिवेशन मिला ताकि मैं इनकी एक और स्मार्ट वॉच बाहर से मंगाऊं, उसका रिव्यू करूं और मैंने मंगवा भी ली है। सारी चीज वॉच के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अगर मैं इसकी पैकेजिंग की बात करूं तो नो डाउट यहां पर ब्लैक बॉक्स से ऑरेंज बॉक्स में कन्वर्ट कर दिया है पैकेजिंग को। बाय द वे जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूं सबसे पहले आती है हमारी स्मार्ट वॉच। इसके बारे में थोड़ा रुक के चर्चा करेंगे और चीजों पर नजर डाल लेते हैं। तो यहां पर हमें देखने को मिलता है ये चार्जिंग केबल, देन इसके अलावा यहां पर हमारे पास कुछ पुस्तक वगैरह है, देन इन्होंने यहां पर हमें एक स्क्रीन गार्ड भी दिया है डिस्प्ले पे स्क्रैचेस वगैरह से प्रोटेक्ट करने के लिए। देन यहां पर हमें ये सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है जिससे वही सिम कार्ड वगैरह को हम बाहर निकाल सकते हैं। ऑलमोस्ट बॉक्स के अंदर बस इतना ही था। चलो अब स्मार्ट वॉच पे आते हैं। बाय द वे दोस्तों मैंने बहुत सी एंड्रॉइड स्मार्ट वॉचेस में देखा है कि उनके जो चार्जिंग केबल है ना वो वॉच के साथ मैग्नेट के थ्रू अच्छे से अटैच ही नहीं हो पाते, लेकिन इस वॉच के केस में वैसा नहीं है। कनेक्टिविटी काफी बढ़िया है इन सेंस ऑफ मैग्नेट। इवन अगर आप इस वॉच के स्ट्रैप्स का टेक्सचर देखोगे ना तो काफी कमाल का है। फील जो है ना काफी बढ़िया है। इवन पहनने में भी वॉच काफी हैंडी है। लाइक अगर आपका हाथ मोटा है तब भी ऐसा नहीं है कि भाई वॉच हाथ में बढ़िया नहीं लगेगी। लुक्स काफी बढ़िया आते हैं। जैसे मैं अभी इस घड़ी को पहन के आपको दिखाता हूं, मेरे हाथ में भी बढ़िया आ गई। मेरा हाथ थोड़ा मोटा है बट फिर भी वॉच जो है अच्छे से स्किनी लग रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बड़ी हो, कंपैटिबल है आपके हैंड्स के साथ। इसके बाद अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात कर लूं सो नो डाउट यहां पर आपको हैवी प्लास्टिक बिल्ड मिलता है, चाहे वो बैक पैनल हो या फिर इसकी फ्रेम्स, दोनों ही जो है प्लास्टिक बिल्ड के साथ आती है। बट कोई नहीं, एक बार जो है ना मैं आपको इसकी जो एक्चुअल बिल्ड क्वालिटी है ना उसका टेस्ट करवा देता हूं। ओके सो यहाँ पर मैंने टेबल पे इस वॉच को 3 से 4 बार करीब गिराया और देख सकते हो अभी भी इसकी डिस्प्ले वगैरह काम कर रही है, किसी भी टाइप के स्क्रैचेस नहीं है, जो कि ये साफ दिखाता है कि हाँ भाई वॉच जो है बिल्ड क्वालिटी के मामले में मजबूत है। इसके अलावा अगर मैं पोर्ट्स एंड बटन्स की बात करूं तो यहाँ पर आपको 2 नॉर्मल बटन्स मिल जाएंगे। देन मिडल वाला जो आप पोर्शन देख पा रहे हो ना ये एक्चुअल में इसका क्राउन बटन नहीं है बल्कि एक कैमरा है जिसे आप अपनी तरफ खींचोगे और राउंड करोगे, देखो एक कैमरा बाहर निकल के आ जाएगा। इसके अलावा एक और कैमरा यहाँ पर इस वाली साइड पे देख सकते हो, एक और कैमरा है। देन अगर मैं स्पीकर्स की बात करूं तो निचली वाली साइड पे स्पीकर्स हैं। देन इफ यू टॉक अबाउट द बैक साइड तो यहाँ पर कुछ सेंसर्स वगैरह दे रखे हैं। आगे बताऊंगा कि चलते हैं या फिर नहीं, क्योंकि मोस्टली वॉचेस में तो नहीं चलते हैं। देन यहाँ पर इसका जो है सिम ट्रे स्लॉट है जिसमें आप सिम वगैरह लगा सकते हो। अगर मैं सिम की बात कर ही रहा हूं तो देखो भाई वॉच जो है मुझे खुद नहीं पता कि 4G सपोर्ट करती है या फिर 5G। सिम कार्ड लगाऊंगा उसके बाद पता चलेगा, आगे देखेंगे उसको भी। चलो अब आपको जो है ना इसके वॉलपेपर्स वगैरह के बारे में बताता हूं जिनकी संख्या ओनली 9 के करीब है। एंड अगर मैं मेन्यू सेल्स की बात करूं तो वो भी लगभग 3 ही है इस वॉच के अंदर। चलो अब एक बार जो है ना इसका मेन्यू बार चेक कर लेते हैं, जिसका जो फॉन्ट एंड जो टेक्सचर है ना वो बाकी सभी एंड्रॉइड वॉचेस से मुझे काफी डिफरेंट लगा। एंड इफ यू टॉक अबाउट दी वाईफाई कनेक्टिविटी तो यहां पर आपको ओनली 2.4 गीगाहर्ट्ज की ही कनेक्टिविटी मिलेगी, 5 का सपोर्ट अगेन नहीं दिया गया। बढ़ते हैं ब्लूटूथ कनेक्टिविटी पे। तो भाई देखो ये वॉच आपके स्मार्टफोन ईयरबड्स के साथ इजीली कनेक्ट हो जाएगी, काफी फास्टली कनेक्टिविटी है इसकी। इसके अलावा अगर आपको यहीं से ब्राइटनेस वगैरह को एडजस्ट करना हो तो वो भी हो जाएगा। वैसे इसकी डिस्प्ले काफी ब्राइट है, चाहे इंडोर में यूज करो या फिर आउटडोर में, दोनों कंडीशन में आउटपुट काफी बढ़िया निकाल कर देगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको जीपीएस नेविगेशन का भी ऑप्शन मिल जाता है। लेट्स सपोज अगर आपको मैप्स के थ्रू कहीं की लोकेशन चेक करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। देन यहीं से जो है आप वॉल्यूम वगैरह को भी एडजस्ट कर पाओगे। अगर आपको जो है फोन को साइलेंट मोड पे डालना है तो यहां से वो भी हो जाएगा। NFC भी वॉच सपोर्ट करती है। इफ आपकी वॉच पानी में गिर जाए तो यहाँ पर जो है ड्रेनेज का भी ऑप्शन दिया गया है। जैसे इस ऑप्शन को क्लिक करोगे तो जितना भी पानी वॉच के अंदर होगा सारा बाहर निकल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर हमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन दिया गया है। एंड एक क्लिक में जो है ना आप इसकी जो रैम है उसको भी क्लियर कर सकते हो इस 1 की क्लियर वाले ऑप्शन से। देन यहाँ पर एक वॉच मोड का भी ऑप्शन मिल जाता है जिसपे क्लिक करके आप स्क्रीन के रेशो को भी जो है अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाओगे। इवन यहाँ पर बैटरी परसेंटेज भी दिखाता है कि वॉच के अंदर कितनी बैटरी है, वाईफाई के साथ कनेक्ट है तो वो भी दिखेगा। देन इसके नीचे जो है नेटवर्क्स वगैरह आ रहे हैं, सिम में नहीं आ रहे, वो भी आप यहाँ से देख पाओगे। तो ये मुझे काफी बढ़िया चीज लगी इसमें। बट अगर ये फीचर ना डिस्प्ले के ऊपर वाले कॉर्नर पर होता है जैसे हम अपने स्मार्टफोन्स वगैरह में देखते हैं तो ज्यादा बेटर होता। बाकी कोई नहीं, यहाँ पर भी दिया गया है तो ठीक है। चलिए अब इसके इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट फीचर्स पे नजर डालते हैं जो इस वॉच को बाकियों से डिफरेंट बनाती है। पहले इसकी डिस्प्ले, जो इसके अंदर क्वाड कर्व्ड एमोलेड है, मतलब अगर आप इस पर कंटेंट वगैरह देखोगे ना 1080p पे, तो बाकी वॉचेस के कंपैरिजन में जो कलर्स वगैरह है वो काफी बेटर देखने को मिलेंगे आपको इसमें। ऊपर से ये क्वाड कर्व डिस्प्ले है, तो भाई लुक्स वगैरह में भी ये काफी डिफरेंट लगती है बाकी अदर वॉचेस से। बाय द वे अगर मैं कॉलिंग वगैरह की बात करूं तो भाई देखो, नो डाउट वॉच 5G सपोर्ट करती है, जिससे आप कॉलिंग एंड इंटरनेट दोनों बढ़िया चला पाओगे। इवन जो भी कॉल्स वगैरह आएंगे उन्हें आप इजिली रिसीव कर सकते हो और नेट भी बढ़िया चल जाएगा। इवन जो भी मैसेज वगैरह आएंगे उन्हें आप मैसेजिंग के ऑप्शन पे जाकर चेक कर सकते हो। देन सेटिंग के और ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक चीज मुझे बढ़िया लगती है, वो है हॉटस्पॉट थ्रेडिंग। इसका यूज करके आप जो है ना अपनी वॉच को एज अ वाईफाई के तौर पर भी काम में ला पाओगे। देन नेक्स्ट फीचर है कैमरे का। स्टार्टिंग में कह रहा था कि ये इसका कैमरा है और ये भी इसका कैमरा है, बट ऐसा नहीं है। ये एक्चुअल में एक सेंसर है, आगे बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन अगर मैं इसके मेन कैमरा की बात करूं तो ये अराउंड 8 से 10 मेगापिक्सल का है। क्वालिटी टेस्ट कराने के लिए सामने कुछ पिक्चर्स वगैरह डाल देता हूं जो कि मैंने इसी के कैमरा से क्लिक करी हैं। वैसे यहाँ पर हमें फुल सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक का भी ऑप्शन मिल जाता है, जैसे अपना फेस दिखाओ और आपकी वॉच जो है आपके फेस के थ्रू ओपन होगी। बाय द वे यहाँ पर आपको YouTube Chrome का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, ताकि आप वो वाली वीडियोस देख सको। मजाक से हटके यहाँ पर हमने जब इसका इंटरनेट स्पीड टेस्ट चेक किया तो वहां पर अराउंड 15 to 17 Mbps के करीब निकल कर आया, जो कि ये साफ दिखाता है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी इसकी बढ़िया है। अगर आप सिम कार्ड वगैरह लगा के भी चलाते हो या फिर वाईफाई के थ्रू भी चलाओगे तो मतलब सर्फिंग वगैरह बढ़िया हो जाएगी। देन यहाँ पर एक डायल मार्केट दिया गया है, जहां से आप जो है डायलर वगैरह डाउनलोड कर सकते हो, वॉलपेपर्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। ऐप मार्केट मिल जाती है। इससे बढ़िया आपको सजेस्ट करूंगा कि प्ले स्टोर का इस्तेमाल करना। देन यहाँ पर हमें मल्टीपल जो है ना हेल्थ के ऑप्शन मिल जाते हैं, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ब्लड ऑक्सीजन, क्या क्या दे रखा है, बट कोई भी काम का नहीं है, क्योंकि जब हमने भाई एक्चुअल में टेस्ट किया तो टेबल का भी हार्ट रेट आराम से बता दी थी ये वॉच, तो इस पे विश्वास मत करना। अब फाइनली जो है ना मैं आपको इस वाले सेंसर का जो है ना रहस्य बताता हूँ। हाँ, ये एक सेंसर है जिसका यूज करके आप अपने एसी को कंट्रोल कर सकते हो वॉइस के थ्रू। अब सुनने में तो ये फीचर काफी बढ़िया लग रहा है, काफी यूनिक लग रहा है, बट जब हमने एक्चुअल में टेस्ट किया तो भाई मेरे से तो ये फीचर यूज ही नहीं हुआ। भले ही यहाँ पर जो है कंपनी ने कुछ जो है वीडियोस वगैरह बना के डाला था कि कैसे हम इस फीचर को यूज कर सकते हैं, बट इंडिया के केस में ऐसा नहीं हुआ। हो सकता है कि चाइना के जो एसी हो वो चल जाते हो, बट हमारे यहाँ के एसी तो भाई इसके वॉइस कंट्रोल के थ्रू नहीं चल रहे थे। एंड वन मोर थिंग कि भाई इस कंपनी को बनाने वाले लोगों ने ना कहीं पर भी मेंशन ही नहीं किया कि वॉच के अंदर कितनी रैम है, कितनी स्टोरेज है। ना वेबसाइट पे कहीं पे दिख रहा है कि भाई कितना रैम एंड स्टोरेज है। तो मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि भाई कंपनी ने वॉच बनाई किस लिए जब कुछ मेंशन ही नहीं किया रखा। वैसे नो डाउट वॉच यूज करने में काफी स्मूथ है। 60 हर्ट्ज से करीब यहाँ पर आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। कोई लैग वगैरह का फील नहीं हुआ मेरे को। इतना टाइम हो गया वॉच को यूज करते हुए, जब से वीडियोस बना रहा हूं उससे पहले भी 2-3 घंटा इसको यूज किया था मैंने। ऐसा कोई लैगिंग वाला इशू भी नहीं हुआ फेसेस में। कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर्स पे नजर डाल ले तो यहाँ पर साउंड रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है, कैलेंडर का ऑप्शन दिया गया है, कैलकुलेटर मिल जाता है। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो तो उस पर्सपेक्ट से स्टॉप वॉच का भी ऑप्शन मिल जाता है। एंड आप एक साथ मल्टीपल एप्स वगैरह यूज कर रहे हो तो वन क्लिक क्लीन अप वाले ऑप्शन से रैम को क्लियर कर पाओगे। देन अगर वॉच पानी में गिर जाए तो ड्रेनेज का ऑप्शन मिलेगा, ये आपको स्टार्टिंग में बताया था। बाकी सुपर पावर सेविंग का मोड है, अगर बैटरी अंडर 10% है तो इसको यूज कर लेना, बैटरी कम कंज्यूम होगी। देन यहाँ पर हमें कंपास का भी ऑप्शन दिया गया है। एंड सबसे कूलेस्ट थिंग जो एंड्रॉइड वॉचेस में नहीं आ रही थी वो है NFC, जो कि ये वॉच सपोर्ट करती है। चलो अब सोशल मीडिया एप्स की बात करते हैं। क्या व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारे एप्स वगैरह इसके अंदर चलेंगे या फिर नहीं? तो नो डाउट आप इसके अंदर यूज कर सकते हो। इवन प्ले स्टोर से कोई सी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड भी कर पाओगे। बात कर ले हाई ग्राफिक गेम्स की। बड़ी बड़ी गेम्स तो नहीं खेल सकते, लो ग्राफिक गेम्स चल जाएगी। छोटे मोटे टास्क वगैरह करना चाहते हो तो वो इसके अंदर बढ़िया हो जाएगा। बैटरी की अगर मैं बात कर लूं तो भाई देखो, बैटरी इसकी बढ़िया है, लेकिन फिर भी आपको इसे दिन में 2 बार तो चार्ज करना ही पड़ेगा अगर आप इंटरनेट ऑन रखते हो तो। अगर इंटरनेट ऑन नहीं है तो एक सिंगल चार्ज पे पूरे दिन का बैटरी बैकअप आराम से निकाल देगी। इवन दोस्तों इसकी चार्जिंग स्पीड भी काफी फास्ट है। जैसे इसको चार्ज पे लगाओगे ना तो जैसे स्मार्टफोन्स में टर्बो बूस्ट, फास्ट चार्जिंग वैसे कुछ का एनिमेशन आता है ना, तो वैसा इसके अंदर भी आता है। तो देख के तो लगता है कि भाई फास्ट चार्ज होगी। ऑलराइट, तो ये था हमारा ओवरऑल रिव्यू ऑन दिस रॉकबिड एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच, जहां पर हमने आपको इस वॉच के बारे में सभी चीजें बता दी। अब प्राइसिंग के बारे में भी बता देता हूं। देखो भाई, इस वॉच का जो प्राइस है ना, आपको करीबन 8 से 9 हजार रुपए पड़ेगा, और अगर आप बाहर से मंगवाते हो तो 10,000 पकड़ के चलो। बाकी मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि इस वॉच को थोड़ा अवॉइड करो। अगर आपके पास पैसा है तो मंगवा लो, लेकिन अगर आपके पास नहीं है उतना पैसा तो इंडियन वॉचेस की तरफ भी आप जा सकते हो। वैसे ये भी एक काफी अच्छा ऑप्शन है एज कंपेयर टू जैसे फायरबोल्ट वगैरह की वॉचेस आती है, उनके कंपैरिजन में ये मुझे ज्यादा बेटर लगी, तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।